गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ वेस्टीज एग्री 82 के बारे में। एग्री 82 वेस्टीज का एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसके बारे में आप काफी कुछ चीजें जानते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते, और इन सीक्रेट्स पॉइंट्स जानने के बाद आप लोग वेस्टीज के एग्री 82 प्रोडक्ट के ऊपर टेक्निकली परफेक्ट नॉलेज रख पाएंगे, तो हर क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्री 82 बॉटल के पीछे आप देखेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है एग्री 82 हाईली कंसेंट्रेटेड नॉन आयनिक स्प्रे, मतलब यह स्प्रे सहायक सोल्यूशन है और इसके अंदर 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब जो सक्रिय तत्व काम करता है वह 82% है। एग्री 82 इज नॉन फाइटोटॉक्सिक, मतलब अगर हम कभी भी पौधों के ऊपर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह कोई जहरीला इफेक्ट नहीं छोड़ता है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या पॉल्यूशन फैलाए, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। और इन बातों से एक कीवर्ड हमारे सामने निकलकर आता है, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। जी हाँ, यही वो वर्ड है जो इसका सीक्रेट है, जिससे हमें मालूम चलेगा कि एक्चुअली में एग्री 82 काम करता है कैसे। सो आइए सरफेक्टेंट के बारे में जानते हैं। सरफेक्टेंट का मतलब है सरफेस पर एक्टिव एजेंट। सरफेक्टेंट कुछ ऐसे मोलेक्यूल होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर एक्टिव रहते हैं। सरफेक्टेंट के दो पार्ट होते हैं। नीचे आपको एक पूंछ दिखाई दे रही है, जिसको हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। टेल यानी पूंछ, हाइड्रोफोबिक फोबिक मतलब डरना। ये वो पूंछ है जो पानी से नफरत करती है। इस मोलेक्यूल के ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलर। हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड मतलब ये पानी से मोहब्बत करता है। पोलर मतलब इसके ऊपर प्लस माइनस का आ जा सकता है। पूंछ को नॉन पोलर बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं आता। असल में ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए पत्ते पर कोई बूंद आकर गिर गई या आपने कोई स्प्रे किया, तो जब आप इसके ऊपर कोई सरफेक्टेंट डालेंगे या एग्री 82 डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा था हाइड्रोफिलिक, वो पानी पर अच्छी तरह चिपक जाएगा, और जो नीचे वाला यानी पूंछ वाला हिस्सा था वो पानी से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो एक हिस्सा पानी से चिपक गया और दूसरा वाला पानी से दूर जाने की कोशिश करेगा। जब यह से बहुत सारे मोलेक्यूल इस बूंद को चारों तरफ से घेर लेंगे तो क्या होगा, इन सभी मोलेक्यूल का एक हिस्सा पानी की बूंद पर चिपका होगा और जो दूसरा हिस्सा होगा वो बूंद से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, ये जो बूंद होगी खींच जाएगी और पूरी तरह से टूट जाएगी, मतलब ये पत्ते पर पूरी तरह से फैल जाएगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि एग्री 82 ने या सरफेक्टेंट ने वो लिक्विड का, वाटर का सरफेक्टेंट को ब्रेक कर दिया है। तो सरफेक्टेंट का जो टेंशन था वो ब्रेक हो गया और जो बूंद है वो पत्ते पर पूरी तरह फैल चुकी है। अब ये कितनी जल्दी फैलेगी, कितनी बढ़िया फैलेगी, स्पीड क्या होगी, वो डिपेंडेंट करता है कि आपके प्रोडक्ट में सरफेक्टेंट कौन सा है, टाइप कौन सा है। तो टाइप के बारे में समझते हैं। यहाँ पर मोलेक्यूल्स के दो पार्ट थे, एक पूंछ थी और एक सिर था। पूंछ के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, सिर के ऊपर प्लस माइनस का चार्ज आ सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा उसके ऊपर चार्ज है, टाइप ऑफ सरफेक्टेंट डिसाइड होता है। सपोज सिर के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो तो, जिसको हम बोलते हैं नॉन आयनिक, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन कोई आयन नहीं, इसलिए नॉन आयनिक बोला। अगर माइनस चार्ज होता तो बोलते एनायनिक, अगर प्लस चार्ज होता तो बोलते कैट आयनिक, और अगर प्लस और माइनस दोनों चार्ज होता तो बोलते एम्फोटेरिक। मतलब 4 टाइप्स के सरफेक्टेंट हो सकते हैं। बट एग्री 82 कौन सा है, एग्री 82 इज नॉन आयनिक, यही इसकी खास बात है। इसके ऊपर कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं होता है, यही इसकी स्पेशलिटी है। इसी की वजह से पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर एंड अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन सभी के साथ यह कंफर्टेबल रहता है।
क्योंकि मान लीजिए इसके ऊपर प्लस चार्ज होता और कोई केमिकल में माइनस चार्ज होता तो ये रिएक्शन कर लेते, बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यह नॉन आयनिक होता है, इसलिए यह हर टाइप के केमिकल के साथ कंपैटिबल रहता है, अच्छा परफॉर्म करता है और अच्छा रिजल्ट देता है। अगर हम एग्री 82 की क्वालिटी की बात करें तो 82 बहुत ही पावरफुल स्प्रेडिंग एजेंट है। अगर हम पानी में कोई पाउडर घोल रहे हैं और वे घुल नहीं रहा है, ऊपर ऊपर तैर रहा है, तो उसी पानी में अगर एग्री 82 मिलाया होता तो पानी में पाउडर ऊपर से नीचे आसानी से घुल जाता। एग्री 82 सस्पेंशन बढ़िया बनाता है, इसलिए पीछे स्प्रेडिंग एजेंट बोला। स्प्रेडिंग एजेंट मतलब फैलाने का काम करता है। अगर हमने पत्ते के ऊपर कोई दवाई का स्प्रे किया है तो पत्ते पर बूंद को फैलाने का काम अच्छे से करता है, और हम बोलते हैं वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट मतलब गिला करने का काम। पत्ते के ऊपर जब हमने दवाई स्प्रे की है तो उसको ज्यादा गिला करता है। फिर है पेनिट्रेटिंग एजेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि कीड़ा पत्ते के ऊपर नहीं लगा होता है, नीचे लगा होता है, तो जो दवाई हमने ऊपर स्प्रे किया होता है वो नीचे तक फैल जाती है। ये काम एग्री 82 करता है। बहुत बार टॉनिक पत्ते के ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो उसका अंदर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में एग्री 82 टॉनिक को पौधे पर अच्छे से ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा एग्री 82 मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। कैसे करेगा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेतीली मिट्टी है जिसके अंदर खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है, अगर उसके ऊपर पानी डाल दे तो पानी नीचे चला जाता है। अगर हमने पानी के साथ एग्री 82 मिक्स कर लिया तो एग्री 82 के जो मोलिक्यूल्स है उसमें एक शिरा हेड जो पानी से मोहब्बत करता है और नीचे पूंछ है जो पानी से नफरत करती है, तो जो सिर है वो पानी से चिपका रहेगा क्योंकि पानी के साथ हमने इसको मिला दिया। और जो पूंछ है पानी से नफरत करती है लेकिन मिट्टी से मोहब्बत करती है, वो मिट्टी से चिपकी रहेगी। तो पूंछ मिट्टी से चिपकी हुई है और सिर पानी से चिपका हुआ है, तो ये जो मोलिक्यूल है पानी को नीचे जाने नहीं दे रहा है और पानी को मिट्टी के कणों से चिपका कर रखेगा ताकि पानी मिट्टी में बना रहे, मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधों को पानी मिलता रहे, सूखे की दिक्कत ना हो। नंबर 2, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के खेत में ऊपर से चिकनी लेयर बन जाती है। चिकनी मिट्टी जहां पर होती है वहां पर पानी नीचे नहीं जा पाता और ऊपर ही रह जाता है। अगर एग्री 82 मिलाकर वहां पर डाल दें तो पानी नीचे जाने लगेगा और मिट्टी के अंदर पहुंच जाएगा। एग्री 82 की खास बात यह है कि यह एक नॉन आयनिक सॉल्यूशन है। इसके अंदर कोई आयंस नहीं होते हैं। अगर मिट्टी के पीएच लेवल अलग अलग हो, एसिडिक हो सकती है, एल्कलाइन भी हो सकती है, उसमें भी एग्री 82 को हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों टाइप की मिट्टी में अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है क्योंकि मिट्टी में मौजूद किसी भी आयन, कार्बोनेट, आयरन या सल्फेट इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है और पानी को वहां पर बनाकर रखता है और अपना काम कर देता है। एग्री 82 यूज करने के बाद हम देखते हैं कि एग्रोकेमिकल्स के साथ जो हमने मिलाया था उनकी कवरेज और एफिशिएंसी काफी बहुत बढ़ गई है। अगर कवरेज और एफिशिएंसी अगर अच्छी है तो केमिकल की मात्रा हम कम यूज कर सकते हैं जिससे किसान का खर्चा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर यह खर्चा घटाने का काम कर रहा है। नंबर 2, अगर हम पानी के साथ इसको डालें यानी सिंचाई में तो यह मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है जिससे मिट्टी ज्यादा दिनों तक हम बनी रहती है, मतलब खेत में पानी की जरूरत कम लगेगी। फिर इसे हम कोई टॉनिक में मिलाकर डालें तो यह पौधों को टॉनिक ग्रहण करने में मदद करता है और पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती है। दोस्तों अब हम इसके डोज के बारे में जानते हैं। अगर हम कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, फंगीसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं या वेस्टेज के कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो 5 to 10 ml पर 15 लीटर टंकी में। अगर कोई हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहा है यानी खरपतवार नाशक तो उसके साथ 15 से 20 ml पर टंकी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर कोई फर्टिलाइजर छींटा मारने का काम कर रहा है तो फर्टिलाइजर में 3 से 5 ml पर kg छींटा मार सकता है और सिंचाई में 160 ml पर एकड़ इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ये थे वेस्टीज जेगरी 82 के सीक्रेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।